बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू व मग़फ़िरतुहू। आज की जो वीडियो है वो है एमसीसी पैनल के मुताल्लिक़ कि हमारे पावर हाउस के अंदर या जो भी पावर प्लांट हो उसके अंदर एमसीसी पैनल लगे होते हैं, जो कि तकरीबन जो भी पावर जनरेशन से रिलेटेड होगा तो उसको पता होगा कि एमसीसी पैनल लगे होते हैं। अब ये जो एमसीसी पैनल है इसका मतलब क्या होता है, ये किस मकसद के लिए लगे होते हैं और इसका जो इतना इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, तो एमसीसी पैनल इतना इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है एक पावर प्लांट के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता जाऊँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे अहम बात है कि वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीसी पैनल क्या है। एमसीसी पैनल का मतलब होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। तो नाम से ही जाहिर हुआ कि मोटर की कंट्रोलिंग के लिए एमसीसी पैनल को यूज़ किया जाता है। MCC panels one of the most important part of your power house. MCC is using for motor control of various electrical power industry. Therefore, it is most important in electricity. MCC panel is electrical control panel in LT panels. In other words, it can control the motors फ्रॉम जनरेशन टू प्रोडक्शन। तो मोटर कंट्रोलिंग के लिए एमसीसी पैनल को यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपके पास सर्कुलेटिंग पंप मोटर हो गए, एग्जॉस्ट फैन का जो मोटर हो गया, इनटेक जो सक्शन एयर सक्शन फैन है उनके मोटर हो गए, और हेड टैंक कोई वाटर सप्लाई का मोटर पंप मोटर वगैरह हो गया, या क्लोज ओपन सर्किट की तरफ से या क्लोज सर्किट का जनरेटर है उसके जो क्लोज सर्किट के जो पंप मोटर हैं वो हो गए। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर जितने भी हो और जितने भी मोटर का काम है पावर हाउस के से रिलेटेड, तो उन सब मोटर की कंट्रोलिंग इस एमसीसी पैनल के ज़रिए से की जाती है। तो ये सबसे पहले ये बात हुई एमसीसी पैनल के मुताल्लिक कि एमसीसी पैनल क्या है। और अब मैं आपको सबसे पहले अब यहाँ पे लेके चलता हूँ कि इनकी सप्लाई कैसी है। सप्लाई के बाद फिर मैं आपको एमसीसी पैनल के अंदर का भी बताता हूँ कि एमसीसी पैनल अंदर से कैसे होता है। तो सप्लाई देखते हैं। तो अगर मैं सप्लाई की बात करूँ कि एमसीसी जो पैनल हैं उनकी सप्लाई कहाँ से आती है, तो आपके पास एक एलटीओ पैनल होता है कंट्रोल रूम में। एलटीओ पैनल के अंदर एसीबी ब्रेकर होता है। अगर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी में से कि किस तरीके से सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आती है। कि एलटीओ पैनल है आपके पास, ठीक है। एलटीओ पैनल में इस तरीके से बस बार होती है, बस बार के साथ ही एसीबी ब्रेकर होता है। एसीबी ब्रेकर के आउट में ये जो केबलें जा रही हैं ये सप्लाई गई है एमसीसी जो पैनल से वहाँ तक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई कैसे गई है। तो ये रही आपकी सप्लाई, यानी मेन बस बार से एसीबी से आउट होकर के केबल के ज़रिए आपके पास यहाँ एमसीसीबी ब्रेकर जो है 1000 एम्पियर का, इसमें आई है सप्लाई। जैसे आप देख सकते हो ये सप्लाई हमारे पास 3 फेज की सप्लाई यहाँ पर आई है। चेंज ओवर लगा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी ये जो है एमसीसीबी ब्रेकर है। अब इसके बाद से ये बस बार लगी हुई है। अब ये जो बस बार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पास जो एमसीसी पैनल लगे होते हैं उनके दरमियान ही एक और बस बार बनाई जाती हैं इस तरीके से। अगर आपको नज़र आ रहा हो नीचे से इस तरह होता है। और खैर ये जो है हमारे पास ये मेन बस बार हमारे पास है एमसीसी पैनल के लिए। अब इस 3 फेज तो ये हुए हैं इनके साथ। 3 फेज के साथ न्यूट्रल के लिए अगर देखा जाए, अगर आपको नज़र आए तो ये जो नीचे नज़र आपको आ रहा है ये न्यूट्रल का बस बार है। यानी न्यूट्रल की केबल आगे यहाँ से कनेक्टेड है और इसके अलावा ये जो सप्लाई है मेन वो यहाँ से आई हुई है। तो ये बस बार आपके एमसीसी पैनल के अंदर से जाता है इस तरीके से। ये अगर मैं खोल लूँ
ये आपको नज़र आ रहा है, बैक साइड पे एमसीसी पैनल के अंदर ही बैक साइड पे बस बार होती है। फिर बस बार से एक और सब बस बार निकलती है, या ब्रांच ले लो नीचे की तरफ, ये अगर नज़र आ सके आपको, ये नीचे की तरफ ये। फिर क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ये खैर ये दो पैनलों के लिए एक एक ब्रांच दी हुई है बीच में। अब जितने भी हमें जो हमारे पास जो पावर वायरिंग हुई हुई है मोटर कंट्रोलिंग के लिए, तो उस पावर की हमारे पास जो पावर वायरिंग की उसके जो ब्रेकर है, इन ब्रेकरों में अगर 3 फेज़ का ब्रेकर है तो हम ये 3 फेज़ यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये जो 3 फेज़ की सप्लाई है ये मेन आपके यहाँ पर आती है, ये हमारे पास ब्रेकर में। तो ये जो सप्लाई है यहाँ से हम दोनों पैनलों की साइड, पैनलों के ब्रेकरों के लिए यहाँ से 3 फेज़ की सप्लाई ले लेते हैं। और अगर हमें सिंगल फेज़ की सप्लाई चाहिए हो तो 1 फेज़ यहाँ से ले लेते हैं, जबकि नीचे जो हमारे पास न्यूट्रल की लाइन गई हुई है, न्यूट्रल के जो बस बार गया हुआ है वो, तो हम उसमें से एक वहाँ से ले लेते हैं न्यूट्रल, और 1 फेज़ यहाँ से ले लेते हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर की कंट्रोलिंग के लिए हमें सिंगल फेज़ की ज़रूरत हो। तो ये इस तरीके से ये सब पैनलों में ये जो बस बार है एमसीसी पैनल की, वो सब पैनलों के अंदर से जाते हैं। और हर एक 2 पैनल के अंदर फिर इसका मैंने जैसे कि बताया कि हर 2 पैनल के बीच में फिर इनका एक सब ब्रांच होता है, एक सब बस बार होती है नीचे की तरफ, 3 पट्टियाँ, कुल पट्टियों से सब ब्रेकरों में। जिस तरह का हमारे पास एक कूलिंग टावर फैन का ब्रेकर हुआ, इसमें 3 फेज़ की जो इनपुट हुई, ये सप्लाई भी यहाँ से आई हुई। और अगर हमें न्यूट्रल की ज़रूरत हो तो सबसे नीचे वाले बस बार जो है वहाँ से न्यूट्रल हम लोग ले लेते हैं। तो अब ये हुई कुछ बस बार के बारे में, सप्लाई के बारे में बात है। इस पट्टी सब पूरे पैनलों में गई हुई है, और पूरे पैनलों में हर 2 पैनल के बीच में सेम टू सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है बस बार। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास वायरिंग कहाँ से आती है। जिस तरीके से मैं आपको अगर समझा सकूँ, तो ये हमारे पास कूलिंग वाटर पंप यानी सर्कुलेटिंग पंप है। तो सर्कुलेटिंग पंप से जो 6 तारें निकलती हैं, उनके जो टर्मिनल बॉक्स हैं, वो 6 तारें जो निकलती है स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए, वो 2 केबलों में आती हैं, रेड येलो ब्लू। तो ये यहाँ पर आकर इस कनेक्टर में आई है, इस कनेक्टर के ज़रिए से फिर आगे आइए हमारे पास दोनों सर्कुलेटिंग पंप की बात की जाए तो दोनों आई हुई, एक हमारे पास ये मेन कॉन्टेक्टर में आई हुई 3, और इसके अलावा डेल्टा कॉन्टेक्टर में 3 रेड येलो ब्लू और रेड येलो ब्लू जो 6 तारें निकलती हैं, वो यहाँ पर आकर के इस नीचे वाले कनेक्टर से होता हुआ इस हमारे पास इस मेन कॉन्टेक्टर में और डेल्टा कॉन्टेक्टर में आ गई। तो इस तरीके से सब वायरिंग जो की जाती है, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप पावर से रिलेटेड हो तो आप एमसीसी पैनल के आगे अगर खड़े होते हो तो आपको समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप एमसीसी पैनल क्या है और उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है। जहाँ तक कंट्रोलिंग की बात अगर की जाए तो मैं सबका तो टाइम इतना है कि मैं बता सकूँ, लेकिन मैं वैसे आपको ये बता देता हूँ। ये है हमारा ब्रेकर, इसके बाद ये है मेन कॉन्टेक्टर, ये है डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये स्टार कॉन्टेक्टर, ये है फ्यूज़, ये है टाइमर, जबकि ये है ओवरलोड। ये हमारे पास यहाँ से जो सप्लाई आई हुई 3 फेज़ की हमने इसमें इनपुट किया। इसके बाद फिर पावर वायरिंग की बात की जाए तो ये आई हुई है हमारे पास, यार ब्रेकर से सप्लाई आ गई है मेन कॉन्टेक्टर में, मेन कॉन्टेक्टर से सप्लाई आ गई है डेल्टा में, डेल्टा की आउट से होती हुई गई है स्टार के इन में, और स्टार के ऊपर को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है। जब ये चलता है, जब हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ से पुश बटन दबाते हैं, जब हमारे पास पंप चलता है तो इस तरह चलता है कि पहले हमारे पास मेन और स्टार कॉन्टेक्टर दोनों ऑन होते हैं, और फिर तकरीबन 15 सेकेंड 18 सेकेंड यहाँ पर है टाइमिंग। तो 15 से 18 सेकेंड के बाद हमारे से स्टार कॉन्टेक्टर हमारे पास बंद हो जाता है, और हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है, जबकि हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर इसके साथ लग जाता है। तो इस तरीके से पंप चल जाता है। तो इस तरीके से पावर वायरिंग की जाती है और उसकी कंट्रोलिंग भी की जाती है, कंट्रोल वायरिंग भी होती है, पावर वायरिंग भी होती है। तो एमसीसी पैनल के अंदर दरअसल सारे ही मोटर जो कि स्टार डेल्टा हो या खाली स्टार हो या खाली डेल्टा हो, तो उनकी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है और यहाँ से ही उसको ऑपरेट किया जाता है। अगर स्टार की बात की जाए तो ये हमारे पास जिस तरह आफ्टर कूलर पंप है तो स्टार में चलता है, इसकी वाइंडिंग स्टार में है, तो इसमें खाली एक कॉन्टेक्टर है और ये
ये जो 3 आप इनपुट देख रहे हो, ये रेड येलो ब्लू, ये मोटर की वाइंडिंग में से, मोटर की जो टर्मिनल बॉक्स है वहाँ से ये 3 तारे आकर के इसमें इस ओवरलोड में आई हुई, यानी इसी मेन कंडक्टर में आई हुई। और बाकी तकरीबन हमारे पास सारी जितने भी मोटर्स हैं वो स्टार डेल्टा के अंदर ही है। तो वीडियो हो गई बहुत लंबी। और ये होते हैं एमसीसी पैनल। और एमसीसी पैनल को समझना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आप और जानना चाहते हो एमसीसी पैनल के बारे में, तो आप मुझे ज़रा कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को समझाऊँ। तो ये सिर्फ एक आइडिया देना था कि एमसीसी पैनल क्या होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।